या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों, मेरा नाम वकास अली है। आज हम क्लास 2 की मैथ्स की क्लास में जो टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो स्ट्रेट एंड कर्व लाइन के हवाले से है कि स्ट्रेट और कर्व लाइन में क्या फ़र्क होता है, स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं, कर्व लाइंस क्या होती हैं, लाइंस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और किस तरीके से इनको स्पेसिफाई किया जाता है, किस तरीके से इनका डिफरेंस देखा जाता है। तो हम ये आज की क्लास, आज के लेक्चर में इस चीज़ को बगौर पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई भी क्लास शुरू करने से पहले हम अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफ़ा फ़रमाएँ, जो कुछ भी हम पढ़ें उसको समझने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और इसको हम एक प्रॉपर दुआ के तौर पर भी पढ़ लेते हैं। मेरे साथ पढ़िए, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अल्लाह की बारगाह में एक दुआ और कर लेते हैं, इस माह रमज़ान के सदक़े इस वबा से अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुसलमा की हिफाजत फ़रमाएँ और जो भी कुछ हमारा पढ़ाई का लॉस हो चुका है उसको हम जिस तरह से मेहनत करके कवर कर रहे हैं, तमाम टीचर्स और तमाम बच्चे भी इस मेहनत और तबदू में हैं कि वो पढ़ाई अपनी कवर करें, तो अल्लाह पाक इस मेहनत को भी कबूल फरमाएँ। अच्छा बेटा, अब हम लाइन्स के हवाले से पढ़ लें। तो लाइन इन कॉमन लैंग्वेज इट इज़ अ लॉन्ग थिन मार्क मेड बाय अ पेन पेंसिल। जो लाइन है ना, ये आम अल्फाज में हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लाइन एक लंबी बारीक सा कोई भी निशान है जो किसी भी पेन या पेंसिल से बनाया जाता है। लाइन एक लंबा बारीक सा निशान है जो किसी भी पेन या पेंसिल से बनाया जाता है, इतना बारीक कि वो वाज़े तौर पर नज़र आ जाए कि वो क्या है और क्या नहीं है। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन इज़ एसेंशियली जस्ट अ लाइन विथ नो कर्व्स। स्ट्रेट लाइन जो है वो एक ऐसी लाइन होती है जो कि जिसके अंदर कोई भी कर्व्स नहीं होता। यानी अगर आप एक लाइन को ड्रॉ करें और उसमें कोई भी अप्स एंड डाउन्स ना हो तो वो कहलाती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की एग्जांपल मैंने यहाँ नीचे डायग्राम के तौर पर आपको दी हुई है। आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम में बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं और उन लाइंस में ये बात वाज़े तौर पर आपको दिख रही होगी कि किसी भी किस्म का कर्व मौजूद नहीं है, किसी भी किस्म की गोलाई, किसी भी किस्म की अप्स एंड डाउन इसमें मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास कहलाती हैं स्ट्रेट लाइंस। कर्व लाइन की एग्जांपल मैंने नीचे आपको दी हुई है। कर्व लाइन क्या होती है? कर्व लाइन वो लाइंस होती हैं जिनमें गोलाई या कोई भी एंगल से मुड़ी हुई चीज़ मौजूद हो। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये सब लाइंस हैं, लेकिन इनमें क्या है? कर्व मौजूद है, इनमें अप्स एंड डाउन मौजूद है, इनमें कोई भी स्ट्रेट नहीं है, इसीलिए इनको बोला जाता है कर्व लाइन। ये डिफरेंस होता है लाइन और स्ट्रेट लाइन में और कर्व लाइन में। अब हम ये पढ़ेंगे कि फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन। अ लाइन हैज़ नो बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट। लाइन जो है ना तो उसकी कोई शुरुआत है और ना उसका कोई एंड है। इमेजिन इट कंटिन्यूइंग इनडेफिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस। वी कैन इलस्ट्रेट बाय द लिटिल एरोज ऑन बोथ एंड्स। यानी लाइन जो है ना तो हमें उसकी शुरुआत पता होती है, ना हमें उसका अख्तिताम पता होता है कि वो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है, ना हमें उसकी बिगिनिंग पता है, ना हमें उसकी एंडिंग पता है। तो और वो यानी वो दोनों तरफ जो है वो इनफाइनाइट वे में मौजूद है। शुरुआत कहाँ से हुई, वी हैव नो आइडिया, इनफाइनाइट है। ख़त्म कहाँ होगी, वी हैव नो आइडिया, वो भी इनफाइनाइट है। तो ये चीज़ कहलाती है आपके पास लाइन। और इस इन्फिनिटी को शो करने के लिए हम एरो
का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि लाइन के आगे एक छोटी सी डायग्राम मौजूद है, उसके दोनों तरफ एरो है। वो एरो ये डिसाइड कर रहा है कि ये दोनों तरफ क्या हैं, वो इनफाइनाइट हैं। ठीक है। दूसरा जो आपके पास पार्ट है, जो दूसरा जो है वो पॉइंट है, वो है अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। यानी जो लाइन सेगमेंट है उसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। इट कंटेन्स दीज पॉइंट्स एंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लाइन बिटवीन देम। तो जो लाइन सेगमेंट होता है असल में वो इनफाइनाइट लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है। हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक पूरी लाइन में से, और उस लाइन में से जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास उसको मेजर करना आसान हो जाता है। जैसे कि अगले पार्ट में लिखा हुआ है, यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट बट नॉट ऑफ अ लाइन। क्योंकि लाइन की जब आपको पता ही नहीं है कि शुरुआत कहाँ है ख़त्म कहाँ है, तो आप उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। हाँ, आप लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने एक लाइन में से कितना सेगमेंट लिया है, आपने कहाँ से कहाँ तक का सेगमेंट लिया है। मिसाल के तौर पर एक लाइन है, आपने 2 सेंटीमीटर का सेगमेंट ले लिया। अब आपको मालूम है कि आपने 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर उठाया है, तो ये कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो ये आप सेगमेंट जो है वो मेजर कर सकते हैं, लेकिन लाइन को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज़ 1 एंड पॉइंट एंड गोज़ इनडेफिनेटली इन आइदर इन वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन। इसका मतलब ये कि जो रे है, एक पार्ट तो हमने लाइन पढ़ ली, दूसरा हमने लाइन सेगमेंट पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रे। तो रे क्या होती है? रे का मतलब ये होता है बेटा कि रे एक पॉइंट पे फिक्स होती है, यानी हमें उसका स्टार्टिंग या एंड दोनों में से कोई एक चीज़ पता होती है, दूसरी चीज़ नहीं पता होती। मिसाल के तौर पर अगर हमें ये पता है कि ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, तो हमें ये नहीं पता होगा कि ये ख़त्म कहाँ हो रही है। और अगर हमें ये पता है कि ये ख़त्म यहाँ हो रही है, तो ये नहीं पता होगा कि ये शुरू कहाँ से हो रही है। इसके बरक्स लाइन में क्या था, ना हमें शुरुआत पता थी, ना हमें इख्तिताम पता था, ना हमें बिगिनिंग मालूम है, ना हमें एंड मालूम है। दोनों चीज़ें ही जो हैं वो आपकी इन्फिनिटी पे होती हैं। लेकिन जो रे है उसमें से एक चीज़ आपकी इन्फिनिटी पे होती है और एक चीज़ आपकी फ़िक्स्ड होती है, यानी आपको मालूम होती है कि ये शुरू कहाँ से हो रही है या ये ख़त्म कहाँ पर हो रही है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ असेसमेंट के लिए दे रहा हूँ। ये असेसमेंट बहुत ज़रूरी हैं इस हवाले से कि जो भी चीज़ आपने पढ़ी है वो उसको समझा है, वो उस वक्त तक काम नहीं आएगी जब तक आप उसको प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 5 में कुछ डायग्राम्स बनाई हैं। इन डायग्राम्स में आपने करना क्या है, इन डायग्राम्स में आपने ये करना है कि जो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई डायग्राम्स हैं उन पर टिक करना है, और जो डायग्राम जो शेप स्ट्रेट लाइन से नहीं बनी हुई उन पे आपने क्रॉस का निशान लगाना है। अब आपका काम असल में ये है कि आप इन तमाम शेप को अपनी कॉपी पर कॉपी करेंगे, यानी ड्रॉ करेंगे। उससे आपको प्रैक्टिस ये हो जाएगी कि ये ज्योमेट्रिकल शेप हैं। आगे जाके जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको इन शेप्स का आइडिया ऑलरेडी होगा। नाम क्या है उस पर तो हम नहीं जाएंगे, वो अभी हमारा टारगेट है नहीं, ना वो हमारा टॉपिक है, लेकिन ये शेप्स बहुत काम आती हैं एज अ ज्योमेट्री सब्जेक्ट। तो फ़िलहाल आप काम के तौर पर इन तमाम शेप्स को अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, और फिर जो टास्क दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर टिक करना है और कर्व लाइन से बनी हुई शेप्स के आपने क्या करना है, क्रॉस। बहुत वाज़ेह रहे। एक चीज़ मैं छोटी सी आपको इसमें हेल्प कर दूं कि आपने यहाँ ट्रायंगल देख रहे होंगे, तो ट्रायंगल जो है वो आप देख सकते हैं कि 3 लाइंस मौजूद हैं एक ट्रायंगल में, लेकिन वो जो लाइंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, उसमें कोई कर्व नहीं है। हाँ, वो टिल्ट हुई हुई हैं, उनका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो हैं स्ट्रेट। तो ये कौन सी लाइंस, तो ये कौन सी शेप हो गई, द शेप विद स्ट्रेट लाइन। इसके बरक्स अगर आप सर्किल को देखें तो वो सर्किल के अंदर कोई भी स्ट्रेट लाइन मौजूद नहीं है। तो वो उस पर आप क्या करेंगे, उस पर आप क्रॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि शेप विद कर्व लाइन के साथ हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको गाइडलाइन दी है इस हवाले से, ताकि आपको ये सवाल सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एक और मैंने असेसमेंट आपको दिया है, वो असेसमेंट ये है कि ये जो आपके सामने ABC 3 लाइंस बनी हुई हैं, इनको आपने मेजर करना है। मेजर करने का सबसे आसान तरीका बेटा ये है कि आप स्केल लें, रूलर जो आपके पास होता है,
आप उसको इस पर रखें और मेजर करें। अब डेफिनेटली स्क्रीन के ऊपर तो रख नहीं सकते, ना मोबाइल पे, ना लैपटॉप पे, ना ही मॉनिटर पे, तो थोड़ी सी मेहनत और तकाज़ा मैथ इल्म का ये है कि आप इसको प्रिंट आउट करवाएं। आपके फादर या आपके बड़े भाई वगैरह को आइडिया होगा कि इसको प्रिंट आउट कैसे कर सकते हैं, या जनरली आप खुद से ड्रॉ कर लें लाइन और फिर उसको मेजर करें। आप किसी बड़े से इस हिसाब से लाइंस ड्रॉ करवाएं, वो इसकी मुनासिबत से आपको 3 लाइंस ड्रॉ करके दे देंगे, फिर उसको मेजर करके उसका जो भी आंसर है उसके आगे लिखें। इसके अलावा जब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये कहा जा रहा है कि इतने इतने सेंटीमीटर की आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, यानी जैसे कि पहले में आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। 2 सेंटीमीटर की लाइन से क्या मुराद है, आप स्केल रखेंगे और 0 से लेके 2 तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर आप अगले पार्ट की तरफ जाएंगे तो 0 से लेके 7 तक की आप लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद वाले पॉइंट पे जाएंगे आप तो 0 से लेकर 10 तक की आप लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से करते करते आप पूरे 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। 2 असिस्मेंट मैंने आपको दिए हैं। पहले असिस्मेंट में आपने शेप को आइडेंटिफाई करना है और दूसरे असिस्मेंट में आपको कुछ काम करना है, यानी कि लाइंस के हवाले से आपको आइडिया करना है कि लाइंस क्या हैं और क्या नहीं हैं और कितनी हैं, कितने साइज़ की हैं, कितनी उनकी लेंथ है, आपने इस हवाले से मालूमात प्रोवाइड करनी है। तो उम्मीद करते हैं बेटा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोशिश कीजिएगा कि तमाम काम जो आपको दिया जा रहा है वो लाजमी करें और अपने घर के किसी बड़े को, किसी टीचर को, ट्यूशन टीचर को चेक करवाएं ताकि आपकी गलतियां वो बता सकें कि आप कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो, और अगर नहीं कर रहे हैं गलत तो वेल एंड गुड, किसी बड़े की हेल्प लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। फिर अगेन वही बात कि इसके अलावा आप अपनी बुक के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड और दूसरे सवाल निकालिए, सेल्फ़ इंटरेस्ट को ज़ाहिर करते हुए आप उन दूसरे सवाल को भी सॉल्व कीजिए और उसको भी चेक करवाइए। जितना ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उतने ज़्यादा आपको मैथ में आप पक्के हो जाएंगे और उतना ही ज़्यादा आप मैथ्स में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस बीमारी से जैसे ही हमें निजात मिलेगी, स्कूल खुल जाएगा और स्कूल खुलने के साथ ही जब आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, पढ़ाई शुरू होगी, तो आपको इन सब चीज़ों से कोई भी घबराहट नहीं होगी। आपको ऑलरेडी ये सब आता होगा, लेकिन ये उसी बच्चे को आता होगा जो प्रैक्टिस करेगा घर पे। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा घर पे, जो सिर्फ सुनकर इस लेक्चर को भुला देगा और दोबारा कभी इस लेक्चर की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा या इसको यूँ समझ लें कि घर पे अलग से प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होंगी। आज का लेक्चर बेटा यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह।